ये लोग कहते हैं कि ये पार्टी नहीं उस पार्टी ने किया है, बीजेपी आरजेडी कह रही है, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप यदि आरजेडी गलती है किसी के पीए की, किसी की, तो आप उसके साक्ष्य निकालो, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद करो और उसको 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलवा दो। तो पहले भैया आप ऊपर से लोगे ना, झाड़ू ऊपर से दोगे ना भाई। तो आप तो जबरदस्ती तेजस्वी को गाली दे रहे हो। जबरदस्त सब कोई कहेगा नीतीश कुमार, हम क्या, हम भी नीतीश कुमार को कहते दोषी हैं। आपने एक बात लाइन अभी की, तेजस्वी को जबरदस्ती गाली दे रहे हो, ये आपने बीजेपी के लिए कह रहे हैं। नहीं, आप यदि तेजस्वी जी किसी को गाली दे दे जबरदस्ती कि नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उन्होंने नाम लिया तेजस्वी का, यादव जी ने कहा कि पुल टूट रहा है, तो भैया तेजस्वी जी कुछ दिन पहले तो 2 साल आप ही दोनों आदमी गवर्नमेंट में थे, तो पुल एक दिन में तो टूटी नहीं, तो आप भी थे। तो ऐसा खाली बोल देने से पुल टूट रहा है 6 महीने में, तो 6 महीने में तो पुल बन नहीं रही थी, तो पीडब्ल्यूडी में आप ही थे, आरयू में आप ही थे। तो ये लोग भी बोल सकते हैं कि पुल का टेंडर कब हुआ। तो हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाना, मैं इसको सही नहीं मानता। हर चीजों में तेजस्वी तो फलना तो सम्राट चौधरी नहीं मानता। हम फोटो, उसका साक्ष्य, उसके टेलीफोन, उसका कॉल डिटेल, उसका मोबाइल लोकेशन और किसने कहा, आप सब निकालिए, जो दोषी हो उसको फंसा। आप मुझे एक बात और बता दीजिए, स्पीकर का इलेक्शन होने वाला, आप निर्दलीय हैं, निर्दलीय हैं, आप पर निगाहें, हाँ 3-13, इसलिए आप पर निगाहें बहुत ज्यादा हैं। हम पर काहे का निगाहें भैया, हम तो बिहार का काम करने आए हैं, अपना पूर्णिया को नंबर 1, हमको ना किसी को गरियाना ना कोई धंधा। वोट तो देंगे, वोट तो देंगे आप। हमको बिहार का विशेष राज जो आज बोले हैं, रीनीति, जिस पर हमको कानून पढ़ा रहा था रिज्जू और लोग, तब हम ही को कानून पढ़ा रहा था। 6 बार सांसद हम हैं, 7 बार हो गया। बात आपने बोली आज वहां से कि 6 बार का सांसद। अब हमको मतलब तुम मंच पर आओ तो जात का नाम ले रहे हो, जय फलना, जय जात, जात का भगवान जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। अरे वाह, और हमने रीनीति कर दी, अब बिहार का विशेष राज यदि हमने बोल दिया तो ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। आप को ज्ञान दे रहे। दूसरा सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूं कि स्पीकर के मुद्दे पर आप किसके साथ खड़े हो? हम सेव डेमोक्रेसी, सेव ह्यूमैनिटी, संविधान और देश की आवाज बचे, डर खत्म हो, नफरत खत्म हो और आम जनता के अधिकार ना छीने जाए। आपने कुछ तय किया है या अभी और भी चर्चा विमर्श करेंगे स्पीकर वाले? पहले से भैया, अभी कांग्रेस के साथ हैं हम पहले से। स्पीकर पे आप उनके साथ ही रहे? कोई पूछता है, कोई पूछा है क्या? इंडिपेंडेंट को कौन पूछता है, आप हमको बताओ। इस समय तो इंडिपेंडेंट की बड़ी पूछ है, जितने भी इंडिपेंडेंट है ये देखा जा रहा है वो किधर खड़े होंगे। भैया हम लोगों को कोई पूछने उछने वाला नहीं है, हम वैसे ही कांग्रेस के साथ हैं। और इस पूरी लोकसभा में आप कांग्रेस के साथ रहेंगे? मैं कांग्रेस के साथ हूँ। बिहार के विकास के सवाल पर, विशेष राज के सवाल पर जरूरत होगी तो पीएम से, होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। कांग्रेस के साथ होने का मतलब बिहार का विकास में हम किसी से ना मिलें तो एकदम मिलेंगे। और एक बात मुझे आखिर में मुझे बता दीजिए कि आपको सरकार का क्या लगता है? कांग्रेस कह रही है कि सरकार गिर सकती है। भैया कांग्रेस न जान, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस बहुत पुराने नेता हैं, आपके पास अनुभव है, आपको क्या लग रहा है ये टिकाऊ सरकार है? इंडिया नहीं, टिकाऊ सरकार तो नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल रहमो करम पर हैं। एनडीए की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है। और लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से मंत्रालय बांटा है और फिर से अपने मन के स्पीकर ले आए, जिस तरीके से भैया ये स्पीकर नहीं है, अभी तो चुनाव बाकी। वह जो जिनकी बात आप कर रहे हो, संख्या बल से ही होता है ना। आज चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट कर रहा है, जगन रेड्डी भी सपोर्ट कर रहा है। तो एक मियान में 2 तलवार, जेल से बचने के लिए जगन भी सपोर्ट कर दिया। और कहाँ डर है चंद्रबाबू नायडू को, हमको नहीं पता। तो ये तो जब बन जाएंगे ना स्पीकर, तब जब पार्टी टूटेगी नीतीश बाबू की, तब उनको पता चलेगा कि स्पीकर क्या होता है। नीतीश बाबू की पार्टी टूटेगी, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्या कभी तोड़ देगा ये लोग? किसको बख्शा? जगन को। स्पीकर होने के बाद, चुनाव के बाद जगन को बख्शा, मोया मित्रा को कितना, राहुल गांधी जी को कितने देर में ये बर्खास्त कर दिए थे। अब हमको बताओ ना। नवीन पटनायक आपके तो हर तरफ परिचित है, आपके इधर भी आपके परिचित, उधर ही परिचित है, कुछ आपने अपनी और सलाह दी उधर? तरफ परिचित है, लेकिन विचारधारा तो मेरी है ना, आइडेंटिटी तो मेरी है ना।
और जनता ने हम पर न भरोसा किया है, तो हम जनता के बेटे और प्रतिनिधि आवाज़ के रूप में नहीं आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, हमारी जिम्मेदारी इधर उधर नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पप्पू यादव हैं, ये बात अपनी कहते हुए कि जो स्पीकर का चुनाव है उसके बारे में बात कही है और नीट के इशू पे बड़ी बात कही है कि नीट का री एग्ज़ाम होना चाहिए। और एक बड़ी बात ये कह रहे हैं, सिर्फ आरोप के आधार पर नहीं बल्कि डीजी का नाम लेके कह रहे हैं कि जहां जड़ है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा सुरेंद्र सूरी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।